नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे एक बड़े सवाल के बारे में जो कि काफी कंफ्यूजन बना हुआ है काफी विद्यार्थियों की एडमिशन फीस की बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों से रिलेटेड एक सवाल है, एक वर्ड है, ध्यान रखें यहाँ पर प्रवेश नवीनीकरण। इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो डाल दिया था मैंने, लेकिन उसके बाद में जब डेट शुरू हुई इसकी कि भैया प्रवेश नवीनीकरण का यहाँ पर पोर्टल चालू हो गया, लेकिन अभी जब फीस भरने जा रहे हैं तो भी हमें देखने को नहीं मिल रहा, फीस जमा नहीं हो रही, क्या करें। पहले नोटिस के बारे में बताता हूँ भैया। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में यहाँ पर वे विद्यार्थी जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देके सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं, रेगुलर विद्यार्थियों की बात हो रही है, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों की बात हो रही है, ध्यान रखें। और विशेष रूप से वे विद्यार्थी जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देके सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम अभी देने वाले हैं, यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी के हो चुके हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के होने वाले हैं, तो वे जो सेकंड ईयर में जाएंगे तो उनकी रेगुलर विद्यार्थियों की एडमिशन फीस जमा होगी। अब आप कहेंगे कि हमारा तो सेकंड सेमेस्टर हुआ ही नहीं, हम एडमिशन फीस कैसे जमा करवाएं? तो बिल्कुल कॉलेज आपकी एडमिशन फीस पहले ही ले लेता है, ध्यान रखें। अगर आप फेल भी होते हैं तो आपकी फीस रिटर्न हो जाती है फिर अकाउंट में ना, तो ध्यान रखें। एक तो ये इस क्लास का नोटिस है। एक बात के वे विद्यार्थी जो सेकंड ईयर के एग्जाम दिए हैं अब थर्ड ईयर में जाएंगे, अब आप कहेंगे रिजल्ट नहीं आया, पहले थर्ड ईयर की फीस जमा करवा दें, बिल्कुल करवा दीजिए, हौसला रखिए ना कि पास हो जाएंगे। अब पास हो जाते हैं तो आपकी फीस काम आ जाएगी फाइनल में, और नहीं होते हैं तो फीस रिटर्न हो जाएगी। वे विद्यार्थी जो फाइनल कर लेंगे उनकी यहाँ पर फीस जमा नहीं होगी, ध्यान रखें। फाइनल जब कर ही लिए तो आपको तो पीजी में नए सिरे से एडमिशन लेना पड़ेगा ना, प्रीवियस में, ध्यान रखें। दूसरा बात करें, वे विद्यार्थी जो पीजी प्रीवियस का इस साल एग्जाम दिए, रेगुलर विद्यार्थी हैं, यानी एमए एमएससी एमकॉम के विद्यार्थी जो प्रीवियस में है, रेगुलर है, अब फाइनल में हो गए हैं, यानी रिजल्ट आना बाकी है। कुछ यूनिवर्सिटी के रिजल्ट आ चुके हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के आना बाकी हैं। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों की बात हो रही है, तो प्रीवियस से फाइनल में जो रेगुलर विद्यार्थी जाएंगे उनको फाइनल की एडमिशन फीस जमा करवानी है, उसका नोटिस यहां पर देखने को मिल रहा है। अब नोटिस से रिलेटेड पहले नोटिस दिखा देता हूं आपको ना, जब तक नोटिस नहीं देखेंगे कंफ्यूजन बना रहेगा कि यार पता नहीं किस विषय के बारे में बात हो रही है। तो यहां पे देखो विषय यह है, यहां पे आपको देखने को मिलेगा प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया, सेकेंड ईयर यानी सेकंड सेमेस्टर की बात हो रही है। अब बात करें कि सेकंड सेमेस्टर का भी एग्जाम देंगे आप, उसके बाद में आप किस में जाएंगे, सेकंड ईयर में चले जाएंगे रेगुलर विद्यार्थी। देखो 3 क्लासेस के बारे में बात की गई है, तीनों के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। स्नातक पार्ट द्वितीय सेमेस्टर थर्ड, यानी जब सेकंड ईयर में जाएंगे तो आपके सेमेस्टर रहेगा, और अभी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, उसके बाद में थर्ड सेमेस्टर हो जाएगा, तो उसके रेगुलर विद्यार्थियों की यहाँ पे बात हो रही है। स्नातक पार्ट तृतीय जो सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाएंगे उनके नोटिस की बात हो रही है। एक बात करें पीजी प्रीवियस से फाइनल, उत्तरार्ध की बात करूं, फाइनल की बात हो रही है कि जो पीजी प्रीवियस के रेगुलर विद्यार्थी हैं वो फाइनल में जाएंगे रेगुलर विद्यार्थी, तो उनकी एडमिशन फीस की यहां पर बात हो रही है क्लासेस से रिलेटेड। अब देखो यहां पे 2 लाइनें लिखी गई हैं, इसमें क्या है कि कॉलेज को भी तो डाटा आपका अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन, उसकी भी डेट क्या है 20 जून से 19 जुलाई, और आपको जो फीस जमा करवानी है वो भी 20 जून से 19 जुलाई, यानी इसी बीच में सारे काम होंगे। कॉलेज भी आपका डाटा ऑनलाइन करेगा, जब आप जाएंगे फीस जमा करवाने तो आपको क्या चाहिए, उसमें आवश्यकता क्या पड़ेगी, एक एप्लीकेशन नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। अब सवाल आता है कि भी एप्लीकेशन नंबर कहां से मिलेगा, तो पिछली जो क्लास रही आपकी, जिस भी क्लास में आप रहे पिछली में, अगर मान लो फाइनल में, तो सेकंड ईयर का आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है या फीस की रसीद है उसमें एक एप्लीकेशन नंबर दिया होता है, 3 साल का सेम रहता है, ध्यान रखें, कहीं पे भी चेंज नहीं होगा वो एप्लीकेशन नंबर जिससे एडमिशन मिला था। एडमिशन फर्स्ट ईयर में लिए थे, सेकंड ईयर में हो गए, थर्ड ईयर में हो गए, अभी अगर आप फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में थे, और अभी बात करें अब थर्ड सेमेस्टर के में हो जाएंगे भी, तो आपका एप्लीकेशन नंबर सेम रहता है, चेंज नहीं होता है, ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, एप्लीकेशन नंबर को लेकर काफी सवाल आ रहे थे कि एप्लीकेशन नंबर कहां से मिलेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है कॉलेज का उसी में देखने को मिलेगा एप्लीकेशन नंबर। पिछले साल की जो फीस की रसीद है एडमिशन वाली, एग्जाम फॉर्म नहीं, एडमिशन वाली जो रसीद है उसमें देखने को मिलेगा एप्लीकेशन नंबर, 15-16 अंकों का देखने को मिलता है ना, उसमें आपको यहाँ पे लगाएंगे तो आपका डाटा ओपन हो जाएगा, फीस जमा करवानी है। अब कहेंगे काफी विद्यार्थी कहते हैं कि भैया नहीं जमा हो रहा, वेबसाइट पे चलते हैं ना, सीधे वेबसाइट पे चलते हैं, अपन देखने को मिलेगी यहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन। अब कहेंगे कि आप फॉर्म कहां से भरना है, या जो फीस वाला जो पोर्टल है कहां से भरना है, इसके बारे में भी चलो आपको बता देता हूं। गूगल सभी के पास होता है, गूगल पे एसएसओ आईडी लॉगिन करना है। एसएसओ आईडी लॉगिन करने के बाद में उसमें डीसीई, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन नाम से एक पोर्टल दिया हुआ होता है, ध्यान रखें, उस पोर्टल को ओपन करना है। जैसे ही पोर्टल पे जाएंगे, उस पोर्टल पे जाने के बाद में आपको देखने को मिलेगा आपके लिए कि फीस का जो पोर्टल देखने को मिलता है कहां से आएगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कैसा दिखेगा इसके बारे में बात करेंगे, और जमा कैसे करवानी है फीस इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन पे जाएंगे तो ऐसा पेज आपके सामने ओपन होता है भैया, और यहाँ पे बहुत से सवाल, देखो बहुत से पोर्टल, अब देखेंगे कि हमारा कहाँ है, तो यहाँ पे जाएंगे तब देखो फीस जमा करें, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और पीजी फाइनल की बात हो रही है यहाँ पे आपको क्लिक करना है।
और जैसे करेंगे आपको एप्लीकेशन नंबर मांगेगा। अब एप्लीकेशन नंबर जब आप लगा रहे हैं, जिसका फीस का डाटा खुल रहा है बहुत अच्छी बात है, फीस जमा करवा देना, ठीक है, एडमिशन फीस। जिसका नहीं खुल रहा है उसको इंतजार करना है भैया, 19 जुलाई अंतिम तिथि है। इसी बीच कॉलेज भी तो आपका डाटा ऑनलाइन कर रहा है, तो उसको भी समय लग रहा है डाटा ऑनलाइन करने में। अगले 4-5 दिन में या फिर 1 वीक में ध्यान रखें आपका डाटा ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा। परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। या डेट आगे आने वाले समय में और बढ़ती है, लेकिन आपको फिर भी मैं कहूँ अंतिम दिनों में इंतजार करके अभी 5-7 दिन इंतजार करेंगे, आपका कॉलेज अपना डाटा ऑनलाइन कर देगा, ध्यान रखें। उसके बाद में आपको यहाँ पर रिकॉर्ड आपका फाउंड हो जाएगा और फीस जमा हो जाएगी। काफी लोगों के निकाल रहा है एप्लीकेशन नंबर सही भी है, लेकिन नो रिकॉर्ड फाउंड या फिर एप्लीकेशन नंबर फीस मतलब डाटा ओपन नहीं हो रहा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगले 5-7 दिन तक तो बिल्कुल परेशान ना हो। 5 से 7 जुलाई के आसपास अब सभी कॉलेज अपने अपने डाटा ऑनलाइन कर देंगे, आपका डाटा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, फिर आप फीस जमा कर सकेंगे। तो ये अपडेट थी यहाँ पर फीस जमा से रिलेटेड, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फीस जमा को लेकर। फिर से कह रहा हूं, ये प्रवेश नवीनीकरण का जो नोटिस है ये रेगुलर विद्यार्थियों का नोटिस है, नॉन कॉलेज विद्यार्थी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। अब कोई कहेगा कि भाई मैं फर्स्ट ईयर में नॉन था, सेकंड ईयर मुझे रेगुलर होना है, तो भैया उसके लिए भी कॉलेजों से नोटिस आएगा ना उसके बाद में। अभी फर्स्ट ईयर का नॉन का रिजल्ट तो आने दो आप यार, रिजल्ट आएगा उसके बाद में जाएंगे ना सेकंड ईयर में रेगुलर, अभी समय लगेगा। अब कहेंगे कि सेकंड ईयर में जाना है तो फर्स्ट ईयर नॉन का रिजल्ट कब आएगा, इसको लेकर अलग से कंप्लीट डिटेल्स के साथ में वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये अपडेट्स थी भैया प्रदेश के सरकारी कॉलेज। अब यहाँ पे एक सवाल और निकल के आता है, महाराजा महारानी कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं वो कहेंगे कि हमारी फीस कब जमा होगी। तो आपके री एडमिशन के नाम से एक नोटिस आएगा, बहुत जल्द नोटिस आने वाला है, अगले 5 से 7 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, यानी जुलाई के शुरुआत में आपको वो नोटिस भी देखने को मिल जाएगा। तब आपको फीस जमा करवानी है अपनी अगली कक्षा के ध्यान के रेगुलर विद्यार्थियों को। नोटिस जब आएगा कंप्लीट डिस्क के साथ में वीडियो भी देखने को मिलेगा। तो ये अपडेट्स थी भैया आपके प्रवेश नवीनीकरण से रिलेटेड। अब कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। काफी विद्यार्थी कह रहे थे कि भाई जमा नहीं हो रहा, तो भैया थोड़ा इंतजार कर लीजिए, 5-7 दिन हो जाएगा जमा, ठीक है। और डेट बढ़ेगी आने वाले समय, और भी बढ़ती है डेट, थोड़ा इंतजार करेंगे। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर भी कोई सवाल हो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात करेंगे। थैंक यू।